पीरियड में ज्यादा होती है। अच्छा बाबा, जो महाकाली होते हैं, अभी तो जमुना का रूप हो गया, लेकिन ये जो महाकाली है ये क्या आदिशक्ति है? आदिशक्ति जो है सुप्रीम सोल जो भी पहले आए थे तो गीता माता में प्रवेश किया था। शक्ति क्या चीज होती है वो तो समझ लो। पुरुष किसी स्त्री के संसर्ग में आ जाता है, संबंध में बंध जाता है, तो पुरुष की शक्ति उस स्त्री में तिरोहित हो जाती है। ऐसे यज्ञ के आदि में कोई भंगिनियां निकली थी, मुरली में आता है। आदि में माने कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाद में ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पहले आ गए थे। आदि की बात बताई ना, 36 से लेकर 47 के बीच की बात। दैट मीन्स सुप्रीम सोल जो अवतरण किया, सुप्रीम सोल अवतरण करने के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले आया, बाद में तो भांगिनी आया। भांगिनी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पहले आ गए। नहीं, भंगिनी आई पहले सत्संग में, जब सत्संग शुरू हुआ तब। मैंने ब्रह्मा विष्णु शंकर की बाद जो भी सत्संग शुरू हुआ, हाँ, तब भांगिनी आई। आई लेकिन एक्ट में आई। अच्छा, मैंने बाबा के गले में लग जाती थी। हाँ। और बाबा उसका तिरस्कार नहीं करते। क्या? तो आदिशक्ति मीन्स व्हाट? आदिशक्ति की भांगिनी आदिशक्ति बन जाएगा? आदिशक्ति तब नहीं बन जाएगी। आज देखो, किसी के संबंध में आने से संबंध पूरा नहीं हो जाता है। सिर्फ संबंध में आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंध को लंबे टाइम तक निभाना ये बड़ी बात है। तो वो तो आई, और जैसे ही भंगियों को पता चला वो आकर के ले गए उसे, वो उनका अपोजिशन नहीं कर पाई। तो थोड़े टाइम के लिए हुआ ना, तो थोड़ा टाइम के लिए जो भी हुआ, हाँ। तो जमुना तो आदिशक्ति नहीं बन सकते हैं, तो जो जगदम्बा कमला देवी है वही तो आदिशक्ति है। देखो, हर बात में कोई भी रूप, कोई भी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है चैतन्य में, तो उसमें दो शक्तियां समाई हुई हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। शरीर के 5 तत्व, वो भी तो एक शक्ति का रूप है। तो महाकाली की पूजा महाकाली के रूप में तब तक नहीं हो सकती जब तक जो काली है, जो पहले अकाली थी। सिखों में अकाली को बहुत मान्यता है, अकालियों की। वो भी काले चोंगे पहनते हैं, हरे चोंगे भी पहनते हैं। और वो अकाली जब काली बन जाती है और काली बन करके महाकाली की सहयोगी बन जाती है, तब पूजा होती है महाकाली के रूप में। तब दोनों का पूजा होता है। हाँ जी, एक आत्मा है और उसमें एक शरीर है। तो आदिशक्ति बने दोनों मिलकर आदिशक्ति होता है। शक्ति आत्मा की होती है या शरीर की होती है? आत्मा की होती है। आत्मा की शक्ति है। तो वो आत्म शक्ति जब तक सहयोगी न बने, एक तो होता आत्मा का व्यभिचार, इसकी याद की, उसकी याद की, उसकी याद की। 10 बच्चे हैं तो माँ 10 बच्चों को याद करती है। वो तो व्यभिचारी याद की माने आत्मा की बात हुई। और एक है शरीर की बात। शरीर 10 के संपर्क में आता है, 5 के संपर्क में आता है, तो वो शरीर का व्यभिचार है। एक शारीरिक आधार पर व्यभिचार नहीं, अनेकों के साथ, और एक टाइम पर एक के साथ। तो किसको ज्यादा मान्यता देंगे? एक टाइम जो एक का साथ आत्मा है ना, उसी को प्रियरिटी देनी पड़ेगी ना। आत्मा ऊपर और शरीर नीचे। सुप्रीम सोल ऊपर, वो आत्मा की स्थिति में रहने वाला सदा शिव है, और जिसमें प्रवेश करता है उसमें भी आत्मा है, लेकिन उसको बाद में रखेंगे या पहले रखेंगे? बाद में रखें। शिव पहले, शंकर बाद, ऐसे ही है। तो इस हिसाब से जगदम्बा तो आद्यशक्ति बन जाता है, आदिशक्ति। ये तो मानने वालों के ऊपर की बात है ना। कोई शरीर को प्रियरिटी ज्यादा देते हैं,
नो मान्या शरीर के कर्मों को ज्यादा प्रियरिटी देते हैं। बाबा हमको ये सिखाते हैं कि आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर कुछ नहीं करता, शरीर तो जड़ है। तो इसी हिसाब से जैसा कि ना जमुना का जो कैरेक्टर दिखाया, आज जमुना का कैरेक्टर को आदि शक्ति बोलकर हमने उनका पूजा करना शुरू करेगा तो पूरा दुनिया का ही तो चरित्र नष्ट हो जाएगा। क्या जमुना का जो चरित्र दिखाया शूटिंग पीरियड में, जमुना को ही हम आदि शक्ति बोलेंगे और उनका ही मान्यता देना शुरू करेंगे, तो उनका ही पूजा करेंगे, तो सारा दुनिया का तो चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। टाइम की बात है, हर एक का टाइम जुदा हुआ है 5 बजाने के लिए। कोई का टाइम आदि में, कोई का मध्य में, कोई का अंत में। अच्छा बाबा,